ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका चेहरा मासूम लगता था, लेकिन हकीकत में वो एक भेड़िया था। मगर बसा औकात जो चीज हमें सबसे ज्यादा नॉर्मल लगती है, वही ज्यादा खौफनाक होती है। डोमिनिक और जिसेल की शादी को कई दहाइयां गुजर चुकी थी। वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। कम दुनिया यही समझती थी। डोमिनिक एक नर्मगो, खुश इखलाक शख्स था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका दिमाग इतना बीमार हो सकता है। जिसेल एक मेहरबान और सादा खातून थी जो अपने श्वर पर मुकम्मल एतमाद करती थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मगर किसी को क्या मालूम था कि इस घर की दीवारों के पीछे एक शैतानी खेल खेला जा रहा था। जिसेल पेलुचोत को हमेशा से अपने शौहर डोमिनिक पर एतमाद था। वो एक नर्म दिल, सादा तबीयत की खातून थी जिनकी जिंदगी मोहब्बत और भरोसे पर कायम थी। जब डोमिनिक ने शादी के कुछ साल बाद कहा कि वो जिसेल के जहनी दबाव को कम करने के लिए इसे कुछ नई नींद की दवाएं देगा, तो उसने बिना किसी सवाल के मान लिया। इसे क्या मालूम था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पहली बार जब उसने डोमिनिक के दिए गए पानी या चाय के बाद नींद की शिद्दत को महसूस किया, तो उसे लगा कि ये महज थिकन का नतीजा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसे एहसास होने लगा कि वो अक्सर सुबह उठने पर अजीब सी थकन, सर दर्द और याददाश्त की कमी महसूस करती थी। मगर डोमिनिक हमेशा उसे यही कहता, ये बस उम्र का असर है डार्लिंग, ज्यादा मत सोचो। और जिसेल सोचना छोड़ देती। ये एक आम रात थी, या कम जिसेल को यही लगा। वो किचन में खड़ी है, चाय बना रही थी, जबकि डोमिनिक सोफे पर बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। जब वो चाय लेकर आई तो डोमिनिके ने इस पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट डाली, जैसे हमेशा, तुम थकी हुई लग रही हो, आज ज्यादा देर तक मत जागना। ये जुमला वो अक्सर कहता था, और जिसेल हमेशा उसकी बात मान लेती थी। वो ये नहीं जानती थी कि इसी चाय में कुछ है, ऐसा मिलाया गया था जो इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। चंद ही मिनट बाद इसकी पलकें भारी होने लगी, जहन धंधलाने लगा। वो बिस्तर तक पहुंच भी न सकी और वहीं कुर्सी पर नीम बेहोश हो गई। डोमिनिक खामोशी से उठा, उसे देखा और फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला, और एक अजनबी अंदर आया। खामोश चीखें, जिसेल का जहन धुंध में डूबा हुआ था। वो हर चीज को धुंधला देख रही थी, लेकिन उसके कानों में सरगोशियां गूंज रही थी। किसी के कदमों की चाप, किसी के भारी सांसों की आवाज। वो खुद को हरकत देने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जिस्म जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। किसी ने उसके बालों को छुआ, किसी ने उसकी नब्ज चेक की, और फिर एक सर्द आवाज सुनाई दी, शी वॉन्ट रिमेंबर अ थिंग। फिर हर चीज तारीकी में डूब गई। जब जिसेल अगली सुबह जागी तो उसे लगा जैसे वो किसी भारी ख्वाब से निकली हो। उसके सर में शदीद दर्द था, जिस्म में सनसी सी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत हुआ हो। मगर जब उसने डोमिनिक को नाश्ता बनाते देखा, वही आम मुस्कुराहट, वही रोजमर्रा के अल्फाज, तो उसने खुद को यही कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है। मगर ये वहम नहीं था, ये पहला कदम था, एक तवील और खौफनाक सिलसिले का आगाज। ये सिलसिला हर रात दोहराया जाने लगा। हर रात जिसेल को नींद की दवा दी जाती और रात दरवाजा खुलता। कभी एक अजनबी आता, कभी दो, कभी तीन। वो लोग आते, अपनी मौजूदगी जिसेल के बेसुध जिस्म पर सबत करते और चले जाते जैसे कुछ हुआ ही न हो। और हर सुबह डोमिनिक के वही मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखता, नाश्ता तैयार करता और कहता, अच्छी नींद आई। ये सवाल एक धोखा था, एक जहर था जो हर सुबह जिसेल के जिस्म में घुलता जा रहा था। वो अक्सर हैरान होती कि उसे क्यों अक्सर अपनी रातें याद नहीं रहती, क्यों इसके जिस्म पर कभी अजीब से नील होते हैं, मगर उसका ज़हन है कुछ भी याद करने से कासिर रहता है। मगर हर बार डोमिनिक कोई ना कोई वजाहत दे देता, तुम रात को नींद में चलती हो, तुम्हारे जिस्म में विटामिन्स की कमी है, इसीलिए जिल्द पर नील पड़ जाते हैं, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है, इसीलिए ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। और जिसेल इस पर यकीन कर लेती। वो एक दिन जब सब कुछ बदलने वाला था, ये वही आम सी रात थी, मगर एक छोटा सा वाकया इस दरंदगी की जड़ें हिलाने वाला था। जब डोमिनिको ने हसब मामूल दवा मिलाई, इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। जिसेल ने आधी चाय पी थी कि किसी वजह से इसका दिल घबराने लगा। वो फौरी तौर पर
वॉशरूम की तरफ भागी और चाय का कुछ हिस्सा उलट दिया। दवा पूरी तरह असर न कर सकी और वो मुकम्मल बेहोश नहीं हुई। जब दरवाजा खुला और कोई अंदर आया तो जिज़ेल के ज़हन में अजीब सा खौफ आया। उसका जिस्म बोझल था मगर वो मुकम्मल बेहिस नहीं थी। वो आंखें न खोल सकी मगर उसके कानों में हर सरगोशी गूंज रही थी और वो पहला लम्हा था जब उसने हकीकत के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। ये सब ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। मैं शिकार थी और शिकारी मेरे अपने घर में था। यह वो लम्हा था जब जिज़ेल की बेखबरी का जाल कमज़ोर पड़ने लगा और एक भयानक सच्चाई इस पर आश्कार होने वाली थी। जब जिज़ेल को एहसास होना शुरू हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके अंदर एक जंग छिड़ गई। क्या वो अपने खौफ को हटा सकता है, सच माने, या फिर वही करे जो वो हमेशा से करती आई थी, अपनी आंखें बंद रखे? कई महीनों तक वो खामोश रही। हर सुबह जब वो जागती तो उसके जहन में रात की धुंधली यादें झिलमिलाती थी, मगर वो खुद को यकीन दिलाती कि ये महज बुरे ख्वाब हैं। ये सिर्फ मेरा वहम है, ये हकीकत नहीं हो सकता। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके ख्वाब हकीकत से ज़्यादा वाज़े होने लगे। उसके जिस्म पर नील पड़ते रहे, उसके कपड़े बाज़ औक़ात बेतरतीबी से मिलते और कभी कभी वो किसी गैर मानूस खुशबू को बिस्तर में महसूस करती। एक दिन जब वो अपनी करीबी दोस्त मरी के साथ चाय पी रही थी तो उसने हचकचाते हुए कहा, मेरी, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त में खला आ गया है, जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ मगर मेरे जिस्म को सब याद है। मरी ने हिंसते हुए जवाब दिया, यह तो नींद की कमी की वजह से भी हो सकता है जिसेल, शायद तुम्हें बस कुछ आराम की ज़रूरत है। जिसेल ने खुद को ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया मगर उसके दिल में एक चुभन हुई। वो जानती थी कि यह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, मगर अगर उसकी सबसे करीबी दोस्त भी उसकी बात को मामूली समझ रही थी तो वे और किस पर भरोसा करती। जिसेल ने एक दिन हिम्मत करके डोमिनिके से भी पूछा, डोमिनिके, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ, जैसे रातों में कुछ ऐसा होता हो जो मैं याद नहीं रख सकती? डोमिनिक ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं डार्लिंग, तुम्हें ज्यादा सोचने की आदत हो गई है। मैं तुम्हारे लिए हूं ना। ये जुमला जिसेल के दिल में बर्फ की तरह उतर गया। मैं तुम्हारे लिए हूं ना। ये अल्फाज तसल्ली देने वाले होने चाहिए थे, मगर इनमें एक ऐसी वहशत छुपी थी जिसे वो पूरी तरह बयान नहीं कर सकती थी। इसी रात डोमिनिक ने उसकी चाय में दवा की मिकदार और बढ़ा दी। जैसे जैसे जिसेल का खौफ बढ़ा वैसे वैसे उसका कंट्रोल भी सख्त होता गया। जिसेल कई बार पुलिस के पास जाने का सोचती रही, मगर हर बार एक सवाल उसे रोक देता था, अगर ये सब मेरा वहम हुआ तो क्या होगा? अगर मैं गलत निकली तो मैं एक अच्छे शौहर पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। यही वो खौफ था जिसने उसे खामोश रखा। यही वो शक था जो शिकारियों के सबसे बड़े हथियार के तौर पर काम करता है। और यूं जिसेल एक कैदी बनी रही, अपने ही घर में, अपनी ही खामोशी में। ये एक आम सुबह थी। डोमिनिक पेलुचो हमेशा की तरह अपनी रूटीन में मसरूफ था। वो निहायत पुरस्कून लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इसी वक्त किसी और जगह एक अनजान शख्स की उंगलियां तेजी से की बोर्ड पर चल रही थी। एक ईमेल कंपोज हो रही थी, एक ऐसा पैगाम जिसका भेजना किसी के लिए मौत का परवाना साबित हो सकता था। There are demons among us। ये वो जुमला था जो पुलिस के इनबॉक्स में नमोदार हुआ। एक नामालूम भेजने वाला, कोई सुराग नहीं। बस इतना लिखा था कि ये मर्द 10 साल से अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल होगा। पहले तो पुलिस ने उसे महज एक बेबुनियाद दावा समझा, लेकिन चंद दिन बाद एक और ईमेल मौसूल हुई। He is not alone. There are more. Look at his laptop. ये पैगाम किसी ऐसे शख्स का था जो सब जानता था, कोई जो करीब से ये सब देख रहा था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, मगर किसी चीज़ ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो डोमिनिक के खुफिया तौर पर मॉनिटर करे। और फिर जैसे किसी ने रोशनी का एक झमाका कर दिया हो, कहानी के वो टुकड़े जुड़ने लगे जो बरसों तक नज़रों से ओझल रहे थे। डोमिनिक को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो अब शक के दायरे में आ चुका है। वो अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहा था, शाम को अपने फ़ोन पर मैसेज भेज रहा था, तो नाइट सेम टाइम। ये वो पैगाम था जो वो किसी अनजान नंबर पर भेज रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर
इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, मगर भेजने वाला हमेशा मुख्तलिफ VPNs इस्तेमाल करता था। मगर डोमिनिक की एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। इस रात जब वो अपने लैपटॉप पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, उसने एक गैर महफूज नेटवर्क पर लॉग इन कर लिया। ये एक छोटी सी गलती थी, मगर उसी गलती ने पुलिस को एक दरवाजा दे दिया जिसके पीछे एक भयानक हकीकत छुपी थी। जब साइबर क्राइम यूनिट ने डोमिनिके के कंप्यूटर में दाखिल होने की कोशिश की, तो उन्हें तवक्का नहीं थी कि वो जो देखेंगे वो उन्हें रात भर सोने नहीं देगा। खौफनाक राज का पर्दाफाश, वहां मौजूद हर चीज दस्तावेजी सबूत से कम न थी। दर्जनों वीडियोस, सैकड़ों तस्वीरें, एक डायरी जिसमें डोमिनिक हर रात का हिसाब रखता था। पुलिस एहलकार एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। ये कोई आम केस नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जो 10 साल से जारी था, और उस खेल में दरिंदे वो थे जिन पर माशरा भरोसा करता था। अब मसला ये था कि डोमिनिको को पकड़ा कैसे जाए। पुलिस को मालूम था कि वो चालाक है, अगर वो जरा सा भी खतरा महसूस करे तो वो सब कुछ मिटा देगा। उन्हें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें वो खुद अपनी चाल में फंस जाए। चंद दिन बाद डोमिनिक ने हमेशा की तरह अपने फोन पर एक नया पैगाम भेजा, टुनाइट सेम टाइम। मगर इस बार जिसको वो ये पैगाम भेज रहा था वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो पहले ही इस ग्रुप के एक रुकन की जगह ले चुका था। जैसे ही डोमिनिक ने दरवाजा खोला, इसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें वो धोखा दे रहा था, मगर इस बार इनके हाथों में हथकड़ियां थीं। पेलुचो, आपको गिरफ्तार किया जाता है। वो पहली बार परेशान नजर आया। उसका चेहरा सफेद हो गया, जैसे उसके जिस्म से सारी जान निकल गई हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो हर चीज से ज्यादा खौफनाक थी। एक बक्सा जिसमें एक आखिरी डायरी रखी हुई थी, और उसमें लिखा था, वन डे शी विल नो द ट्रुथ, बट बाय देन इट विल बी टू लेट। मगर सच्चाई कभी छिपती नहीं, और इस बार ये सच्चाई वक्त पर सामने आ गई थी। दरिंदों के लिए सजा या एक और धोखा। फ्रांस की तारीख का सबसे भयानक मुकदमा शुरू हुआ जब अदालत में डोमिनिक पेलुचो और उसके साथ 50 दिगर मुलजमान को पेश किया गया, तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ये वो लोग थे जिन पर माशरे ने हमेशा इत्मीनान किया था। फौजी, पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स, सियासतदान और आम शहरी। एवरी मैन के नाम से पहचाने जाने वाले यह मुजरिम वो लोग थे जिन पर कोई शक भी नहीं करता था। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक ही मुतालबा रखा, यह इज्तिमाई जुर्म है, हर एक शख्स बराबर का शरीक है और इनमें से किसी के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। हम इन मुजरिमों के लिए मजमूई तौर पर 600 साल से ज्यादा की कैद का मुतालबा करते हैं। जब अदालत में वो वीडियोस चलाई गईं जो डोमिनिक के कंप्यूटर से बरामद की गई थी, तो पूरे कमरा अदालत में सुन्नाटा छा गया। जिसेल अपनी कुर्सी पर बेजान बैठी थी। तमाम शवाहिद डोमिनिक के खिलाफ थे। वो न सिर्फ अपने जुर्म का मास्टरमाइंड था, बल्कि उसने हर कदम पर जिसेल को धोखा दिया, इसे जहनी और जिस्मानी गुलाम बनाया और दर्जनों दूसरे दरिंदों को मौका फराहम किया। जज ने फैसला सुनाया, डोमिनिक पेलुचो को उम्र कैद की सजा दी जाती है, बगैर किसी पेरोल के हक के। ये एक तारीखी फैसला था, मगर क्या ये काफ़ी था? अदालत में मौजूद अफराद को ज़्यादा सदमा उस वक्त हुआ जब बाकी 50 मुल्ज़मान के खिलाफ फैसले सुनाए गए। 20 अफराद को 20 से 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इनमें वो लोग शामिल थे जिनके खिलाफ बुराह रास्त शवाहिद मौजूद थे। 15 अफराद को 10 से 15 साल कैद दी गई, क्योंकि वो इस जुर्म में शामिल तो थे, मगर उनके खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद नहीं थे। 10 अफराद को महज 5 साल कैद दी गई, क्योंकि उनके विकला ने मुअक्कफ अख्तियार किया कि वो बलीक मेल का शिकार हुए थे। 5 अफराद को अदम सबूत की बना पर बरी कर दिया गया। जिसेल को इंसाफ मिला या नहीं? जब जज ने फैसला सुनाया तो गिजेल ने एक लम्हे के लिए नजरें उठाएं, जैसे किसी मोजज़े का इंतजार कर रही थी। मगर जब उसने सुना कि 5 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने 10 साल तक उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाया था, और अब इनमें से कुछ 5 या 10 साल बाद वापस आज़ाद दुनिया में होंगे। क्या ये इंसाफ था, या फिर ये दुनिया हमेशा मजलूमों के साथ बेइंसाफी करती रहेगी? ये कहानी सिर्फ जिसेल की नहीं, बल्कि हर इस इंसान की है जो खामोशी से जुल्म सहता रहा।
जो इंसाफ की उम्मीद में सालों तक जीते जी मर गया। मगर सवाल ये है, क्या ये वाकई अंजाम था या बस एक और कहानी जो है दुनिया भूल जाएगी? शायद उन दरिंदों को सजा मिल गई हो, मगर वो जो आज़ाद घूम रहे हैं, वो जो अभी पकड़े नहीं गए, क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? या हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कोई और जिसैल कुर्बानी न बन जाए? ये दुनिया हमेशा सच को छिपाने की कोशिश करती है, मगर हम उसे बेनकाब करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सामने आती रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और जानें वो सच जो कोई और आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अंधेरे में छुपे राज हमेशा बेनकाब होने के मंतज़र होते हैं।